विजुअल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक टाइप के केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ कई आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। आइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी दो एटम्स या मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं तब उनमें अलग अलग टाइप की बॉन्ड बनती है। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके बॉन्ड बनी है तो उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनी है तो उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन जब कोई एटम या मॉलिक्यूल बॉन्डिंग के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है तब उस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें बॉन्डिंग के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के होते हैं। आसान शब्दों में कहे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम डोनर होता है जो बॉन्डिंग के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है, जबकि दूसरा एटम एक्सेप्टर होता है। यह एटम बॉन्डिंग में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते। जब किसी केमिकल स्पीशीज में कई एटम्स या मॉलिक्यूल एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हों तब उस केमिकल स्पीशीज को हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स आयन पर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। जब ये कॉम्प्लेक्स आयन किसी दूसरे आयन या कॉम्प्लेक्स आयन के साथ कंबाइन करता है तब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। क्योंकि इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसलिए इसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स समझने जरूरी हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं। सेंट्रल मेटल एटम, लिगैंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, काउंटर आयंस और ऑक्सीडेशन नंबर। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम जैसे कोबाल्ट, निकल, आयरन, ये सभी मेटल एटम्स ट्रांजिशन मेटल होते हैं। ट्रांजिशन मेटल एटम्स मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि उनके आउटर ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन ट्रांजिशन मेटल एटम्स के आउटर ऑर्बिट में दो या दो से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण ये ट्रांजिशन मेटल एटम्स दो या दो से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हेक्साअमाइन कोबाल्ट क्लोराइड। इस एग्जाम्पल में कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है। लिगैंड्स। लिगैंड्स वो आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता है, जिन्हें ये किसी दूसरे एटम को डोनेट करके उसके साथ केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए NH3, H2O, साइनाइड, क्लोराइड, ये सभी लिगैंड्स होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है। पिछले एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें 6NH3 यानी अमाइन, ये सभी लिगैंड्स हैं जो सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करके जुड़े हुए हैं। किसी भी लिगैंड्स में एक या एक से ज्यादा डोनर एटम हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए NH3, H2O और क्लोराइड। इस तरह के लिगैंड्स में केवल एक डोनर एटम होता है। ऐसे लिगैंड्स को हम यूनिडेंटेट लिगेंड कहते हैं। यूनिडेंटेट का मतलब होता है जो केवल एक पॉइंट से अटैच हो सके। इसे हम मोनोडेंटेट भी कह सकते हैं। कुछ लिगैंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इथाइलिन डायमाइन, ऑक्सलेट आयन या इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट। जिन लिगैंड्स के पास दो डोनर एटम्स होते हैं उन्हें हम डाइडेंटेट लिगैंड कहते हैं। 3 डोनर एटम्स वाले को ट्राइडेंटेट और 4 वाले को टेट्राडेंटेट कहते हैं। कुछ लिगैंड्स ऐसे होते हैं जिनके पास 2 कोऑर्डिनेट एटम्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए साइनाइड। इस लिगैंड में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही डोनर एटम की तरह काम करते हैं, लेकिन एक टाइम में केवल एक ही एटम सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। ऐसे लिगैंड्स को हम एम्बिडेंटेट लिगैंड कहते हैं। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जैसे NO2 और आइसोसाइनाइड।
कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ने वाले लिगैंड्स के टोटल नंबर्स को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हेक्साअमाइन कोबाल्ट क्लोराइड। इस एग्जाम्पल में 6 अमाइन मॉलिक्यूल्स सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम और लिगैंड्स ये सभी एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज होते हैं। इसी ग्रुप को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। काउंटर आयंस। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ जो आयोनाइजेबल ग्रुप अटैच्ड होता है उसे हम काउंटर आयन कहते हैं। काउंटर आयन पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हेक्साअमाइन कोबाल्ट क्लोराइड। इस कंपाउंड में एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और इसके साथ क्लोराइड काउंटर आयन है। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल में पोटेशियम काउंटर आयन है। ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे टोटल चार्ज होता है, जो सेंट्रल मेटल एटॉम्स और लिगैंड्स के चार्जेस को कैलकुलेट करके निकाला जाता है। इसे हम रोमन नंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हेक्साअमाइन कोबाल्ट क्लोराइड में ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में SO4 एक आयन है जिस पे -2 चार्ज है। क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर +2 चार्ज होगा। इस कंपाउंड में NH3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसमें चार्ज 0 होगा। इसका मतलब कॉपर पर +2 होगा। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं ताकि हम अपनी इन वीडियोस को और बेहतर बना सकें। इन वीडियोस को बनाने के लिए हमें कई दिनों का हार्डवर्क, पैसा और टाइम लगता है। इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इन वीडियोस को शेयर करके भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।